राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 4 अक्टूबर वार शुक्रवार। टाइम लगभग 9:30 के आसपास हो गया है। तो मेरी शुरू हो गई है अभी नहा धोकर खाने की तैयारी। और आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। तो बस मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो मैंने ये थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च ले ली हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो जैसे लहसुन प्याज तो हम डालते नहीं हैं। तो आज की हमारी डिश बिना लहसुन प्याज के ही बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की फेमस डिश खांडवी। तो बस ये सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्च और अदरक पीस ली हैं। बाकी इसमें लहसुन भी डालते हैं, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैंने लहसुन नहीं डाला है। और हरी मिर्च और अदरक से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। और इतनी ज़्यादा सामान की भी हमें ज़रूरत नहीं होती है इसको बनाने के लिए। बस सबसे मेन चीज़ है बेसन। तो ये मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है और सारी चीज़ें नाप कर ही ले। बिना नाप तोल के बनाएंगे तब तो गड़बड़ होनी ही होनी है। तो 1 कटोरी बेसन लगेगा और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही। दही को मैंने हल्का सा मिक्सी में घुमा लिया है, क्योंकि ऐसे हम बेसन में मिक्स करने लगते हैं तो गुठलियाँ आ जाती हैं और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले मिक्सी में घुमा ले। 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी दही और साथ में 2 कटोरी पानी। और ये जो हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ये डाल दिया। दरदरी पीसी मैंने, क्योंकि बाद में हम इसको छानेंगे। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। बस ये 3-4 मसाले ही जाएंगे इसमें। ना तो इतने ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इतने ज़्यादा मिर्च मसालों की। अभी इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर किसी भी मोटी छलनी में से छान ले। पतली छलनी जो रहती है चाय वगैरह छानने की, उसमें से तो ये घोल निकलेगा नहीं। मैं तो ये अलग छलनी रखती हूँ। कभी कभी जैसे हमें लस्सी छान कर चटनी बनानी रहती है, जो छानस निकलती है उसकी बनाते हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो वाली चटनी। कभी कभार कोई सब्ज़ी नहीं रहती है या लस्सी ज़्यादा रहती है तो छान कर बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें तो गाँव में चलती ही रहती हैं। तो बस अभी इस बेसन के घोल को अच्छे से मैंने छान लिया और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर बचे कुचे मसालों को हमने थोड़ा सा और अच्छे से निचोड़ लिया है। और ये जो घोल है, जिस भी बर्तन में आपको बेसन को पकाना है उसमें पहले ही छान ले। ठंडे बर्तन में ही, पहले बर्तन को गर्म ना करें। और बस अभी चूल्हे में आग जलाकर मैंने बेसन को रख दिया था पकने के लिए। और इसमें हमें कम से कम 15-20 मिनट तो ज़रूर लग ही जाती हैं बेसन को पकाने में। अगर गैस पर बना रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं, क्योंकि तेज़ आंच पर हम पकाएंगे बेसन को तो झटपट ये थिक हो जाएगा और फिर बेसन हमारा कच्चा रह जाएगा। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर इत्मीनान से बेसन को पकाएं, तभी हमारी खांडवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। क्योंकि बेसन हल्का सा कच्चा रह जाता है फिर वो टेस्ट नहीं आता है। और हमारे घरों का जो देसी खाना है जो हमेशा से बनता आ रहा है वो तो देखिए हम बनाते ही रहते हैं। तो कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। और अभी तो यूट्यूब का टाइम है, इस पर देखकर हम कुछ भी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो देसी खाना है वो हम हमेशा से बनाते हैं तो झटपट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अभी मैंने बेसन को 15-17 मिनट के लिए पका लिया था। उसके बाद फिर प्लेट पर लगाकर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये छूटेगा तो हमारा बेसन अच्छे से पक गया है, लेकिन अभी ये छूट नहीं रहा था। तो बस अभी बेसन को मुझे थोड़ी सी देर के लिए और पकाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ढोकला बनाया था जो कि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अभी तो जब भी खाने में कुछ समझ में नहीं आता है तो बेसन से मैं ढोकला ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सबकी फेवरेट डिश बन गई है अभी ये। तो सोचा चलो ये वाली डिश भी ट्राई करके देखते हैं। तो अभी बेसन अच्छे से पक गया है। और इसके लिए जैसे हमें नॉन स्टिक बर्तन चाहिए रहता है, लेकिन मुझे चूल्हे पर बनाना था तो मैंने ये सिल्वर की कढ़ाई ही ली थी। तो हल्की हल्की हमारे बेसन में गुठलियाँ भी पड़ गई थी। तो मैंने इनको एक बार अच्छे से मिक्स किया है। और उसके बाद फिर झटपट इसको हम गरम गरम ही थाली, प्लेट, जिस चीज़ पर भी हमें जमाना है जमा कर छोड़ देंगे। मैंने तो अपनी थाली, परात सब कुछ पहले ही तैयार करके रख रखा था, क्योंकि बेसन को हम जितना गरम गरम फैलाएंगे, झटपट ये काम निपटाएंगे, उतनी ही हमारी खांडवी अच्छी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए 1 कटोरी बेसन में हमारी 3-4 थाली भर गई थी। और इस काम को करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। बेसन हमारा हल्का सा ठंडा हो गया था। वैसे कोशिश तो की थी, लेकिन मौसम भी ऐसा है और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लास्ट का जो बेसन हमारा रहता है ना वो तो ठंडा हो ही जाता है। तो बस अभी बेसन को अच्छे से फैलाकर 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5-7 मिनट में ही सूख जाता है।
सॉरी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल पतला पतला बेसन था। तो बस अभी इसके जो साइड के किनारे हैं उनको तो हम निकाल देंगे। और रितिका ने तो इसी टाइम पर चक्कर देख लिया था, क्योंकि पहली बार बनाई थी हमने, तो थोड़ी सी जल्दी भी रहती है ना बच्चों को कि कैसा टेस्ट आएगा। और इस टाइम पर तो जैसे ये बेसन है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में, क्योंकि मिर्च मसाले हैं, हल्का सा नमकीन है, तो ऐसी चीज़ें तो खाने में अच्छी लगती ही हैं। तो ये देखिए ठंडे होने के बाद फिर इसको बड़े ही आराम से हम निकाल लेंगे, और बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। ना तो हमें घी लगाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और। पर अभी यहाँ पर काफ़ी तेज़ की हवा भी चल पड़ी है और धूप भी हो गई है। तो ईशांत ने सारा सामान उठा दिया है, और तब तक मैंने और रितिका ने ये जो हमारे बेसन के रोल हैं ये बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये जो साइड का बेसन निकला है इसकी हम कढ़ी या फिर बेसन की सब्ज़ी कुछ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे जो हम पापड़ की बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं ना वो वाली बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे किनारे निकले थे चारों तरफ से। ये देखिए ये मैंने आखिरी में फैलाया था, इस पर तो बिल्कुल पतला पतला बेसन फैला हुआ है। और सच बताऊं तो ये लास्ट वाला ही सबसे ज़्यादा अच्छा बना था, क्योंकि इस पर बेसन बिल्कुल हल्का हल्का फैला हुआ था, बाकी तो थोड़े से मोटे मोटे बनकर तैयार हुए थे। तो जी आज का हमारा नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों इकट्ठे ही हो गए हैं। हमें बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया है, पहली बार बना रहे थे तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए, सारी तैयारी करते करते थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और फिर मौसम ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बाहर हवा चल पड़ी थी काफ़ी तेज़ की, तो वहाँ से सारा ताम झाम उठा कर लेकर आना पड़ा। तो अभी मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटियाँ, और एक तरफ मैंने ये हमारी खांडवी पर डालने के लिए तड़का तैयार कर दिया है। तो सरसों का तेल लिया है और उसमें फिर मैंने राई, थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं। बस यही तड़का लगेगा इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और बाकी का सारा काम मेरा रितिका ने निपटा दिया था। जैसे वहाँ से सामान लेकर आना था, थोड़ा सा रायता बनाना था, और अभी हमारी खांडवी की प्रेजेंटेशन भी तो करनी है। ये देखिए कितनी अच्छे से लगाई है। वैसे इसके ऊपर तड़का मुझे फैलाकर डालना था, लेकिन रितिका ने अभी ऐसे जचा दी थी, तो मैंने इसके ऊपर ऐसे ही तड़का डाल दिया था। थोड़ा सा जो हमारा तड़का बच गया है वो हम बाद में भी डाल लेंगे। तो जी आज की हमारी स्पेशल डिश तो तैयार हो गई है। ये देखिए तिल थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं शायद मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप सबने कभी बनाई है, खाई है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी खांडवी कैसी बनी है, क्योंकि मैंने तो पहली बार बनाई है। वैसे मुझे टेस्ट भी बस ठीक ठाक ही लगा, ऐसी भी नहीं है कि हम खा नहीं सकते, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं है जितना हमें ढोकला पसंद आया था। ऊपर से मैंने थोड़ा सा नारियल डाल दिया है, सॉरी नारियल का बुरादा डाल दिया है। तो आज की हमारी थाली तो तैयार हो गई है, सबका खाना हो गया है, बस मैं और रितिका रह गए हैं। और खांडवी हमने 2 जगह बनाकर तैयार की थी। जैसे एक तो रितिका ने ट्रे लगाई थी और थोड़ी सी प्लेट में रखी थी, तो ट्रे वाली तो हमारी सारी की सारी बच गई हैं। थोड़ी सी जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी उनके ऊपर भी मैंने तड़का डाल दिया था, तो वो माँ ने और इन्होंने चख ली थी। वैसे माँ को तो काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि पहले ऐसे बेसन रोल करके सब्जी बनाते थे। वो भी माँ ने मुझे आज ही बताया कि ये कोई नई डिश नहीं है, पहले ऐसे रोल करके हम सब्जी बनाते थे, पर इस तरीके से जैसे नाश्ते में नहीं खाते थे। तो जी बस अभी हमारी थाली तैयार हो गई है। बाजरे की रोटी है, और साथ में मैंने बस हरी मिर्च, लाल मिर्च और कचरी वगैरह मिक्स करके चटनी बनाई थी, बूंदी का रायता, और ये हमारी आज की स्पेशल डिश खांडवी। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कभी कभी इतनी स्पेशल थाली बनती है, देसी और थोड़ा सा अलग मिक्स है। और बस अभी इत्मीनान से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना सारा काम निपटाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कुछ बोला था, आप सबसे बातें की थी, लेकिन बाहर शोरगुल इतना ज़्यादा था क्योंकि सब इकट्ठा हो रखे थे, तो बस वो आवाज़ मुझे फिर काटनी ही पड़ी। तो अभी खाना वाना खा लिया था, उसके बाद फिर आराम किया। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, धूप नहीं थी बिल्कुल भी। और ये लेकर आए थे मिट्टी की, तो वैसे हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी रहती ही है। और अभी तो जो मैंने चूल्हे की पुताई के लिए मिट्टी रख रखी थी थोड़ी सी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो आज मैंने थोड़ी सी मिट्टी और मंगवाई है। और बारिश के मौसम में देखिए हारा चूल्हा और जो सीमेंट का चूल्हा है, सब की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो अभी आरो और चूल्हे पर मिट्टी लगा देते हैं। मैं तो कई दिन से सोच रही थी, लेकिन ना तो घर पर मिट्टी थी, और कनागतों में जैसे मिट्टी वगैरह के काम हम कम ही करते हैं। कोई भी नया काम करना रहता है तो चूल्हा तो मैंने ठीक कर दिया था। तो अभी मैंने ये मिट्टी अच्छे से फोड़ ली, और उसके बाद फिर इसमें डाल दिया है पानी। और ये काली मिट्टी है जिससे हम हारे चूल्हे वगैरह बनाकर तैयार करते हैं, इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है।
तो बस अब इसको थोड़ी सी देर के लिए भिगो कर छोड़ देते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 5 और बादल उठकर आ गया है, एकदम से बारिश का मौसम हो गया। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ रही है। हवा भी काफ़ी तेज़ की चल पड़ी है। आरे चूल्हे बिटोड़ा सब कुछ, बस अभी 1-2 दिन में ही ऐसा था कि पन्नी वगैरह उतार लेते, नहीं तो बारिश का मौसम रहता है ना तो ढककर छोड़ देते हैं, फिर रोज़ रोज़ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। बल्कि बिटोड़ा तो हमने हमारा परसों ही उसकी पन्नी वगैरह सब हटाई थी और आज फिर से अभी ढककर आए थे, लेकिन हवा इतनी तेज़ की चल रही है और ईंट वगैरह सब कुछ मतलब उठाकर। हाँ किसा दूध? दूध का दूध? हाँ दूध किसने काट दिया? मन के बेरा मन सुबह तो साफ करके छोड़ दिया ही था। दूध का कोई काम में को नहीं होया आज देखो ये जैसे निकल रहा किसान की इंता तक रहा होगा तो दूध का निकल था। मन के भैया। तो जी चलिए अभी पी लेते हैं चाय, फिर देखेंगे मौसम कैसा रहता है। मौसम अच्छा रहेगा तो मिट्टी लगाएंगे, नहीं तो भिगो कर छोड़ देंगे। अच्छा और क्या, हवा तो ऊपर मारने को कितनी तेज की हटियो राम गुदड़ गुदड़ करने लग रहे हैं। और अभी मुझे लग रहा था कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, बादल भी छट गया था और हल्की हल्की धूप भी थी, तो सोचा चलो अपना मिट्टी लगाने का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं, बस खाना बनाना था। पर जैसे ही मैंने मिट्टी बनाकर लगानी शुरू की, बारिश पड़नी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ तो। और ये देखिए अभी मैंने थोड़ी सी मिट्टी में तूड़ी मिक्स कर ली है, क्योंकि यार की हालत ही इतनी ज़्यादा खस्ता हो रखी है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही मोटी मोटी मिट्टी लगानी पड़ेगी। और ये वाला आरा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, सुबह शाम दोनों टाइम चाट बनती है। और ना ही ऐसा है कि भाई आप मिट्टी लगा ले, सुबह उठते ही सबसे पहला काम भैंसों के लिए चाट रखने का होता है और शाम के टाइम भी। तो बस अभी मैंने इस पर ईंट भिगोकर फिर अच्छे से मिट्टी लगा दी और मेरा इतना ही काम हो पाया था, बल्कि मिट्टी भी मैंने पूरी नहीं लगाई थी। इतनी देर में फिर से बादल उठ कर आ गया था। पर अभी मैं इस काम में लगी हुई थी, तो मेरी ये कोशिश थी कि बस इस हारे पर मिट्टी लगाकर इसको ढककर छोड़ देंगे, लेकिन वो काम भी इतनी अच्छे से हो नहीं पाया। अभी बारिश आनी शुरू हो गई थी और ये देखिए काफ़ी तेज़ की धूप निकली हुई थी और एकदम से बादल उठकर आया। ये चले गए थे बिटोड़ा ढकने के लिए, ढककर तो छोड़ दिया था लेकिन पन्नी उठ गई थी, तो सोचा चलो अभी अच्छे से ढक देते हैं। लेकिन देखते ही देखते बारिश इतनी तेज़ हो गई कि तूफ़ानी बारिश आ गई थी। एकदम से हवा इतनी तेज़ की आई कि पन्नी वगैरह जो कुछ भी था सब उठकर चले गए थे। बल्कि आज तो पोर्च में जो खाट स्कूटी वगैरह जितना भी सामान हमने लगा रखा था ना, सारा भीग गया और ये भी बिल्कुल भीग गए थे। तो बस अभी अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया और बारिश भी थम गई थी। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं अपनी शाम की देवी मैया की पूजा और उसके बाद फिर बनाएंगे खाना और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।